रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने नाअहली और अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने के खिलाफ दोनों अपीलें वापस ले ली हैं। शिबली फराज की भी एक अपील वापस ले ली गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपीलें वापस लेने के फैसले से अदालत को आगाह किया है, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब की अपीलें वापस ले ली हैं। बात करते हैं, सुहेल रशीद हमें ज्वाइन किया है। जी सुहेल रशीद, बताइएगा क्या कहना है बैरिस्टर गौहर का इस अहम मामले से मुतालिक? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के खिलाफ अपीलों पर समाअत के आगाज पर ही बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से यह बताया गया कि जो शिबली फराज की आज तक की जो अपील है उस पर नोटिस जारी किए थे। जो उमर अयूब की अपील है उसको वापस लेने की उन्होंने इस्तदा की और डी-सीट करने की जो के खिलाफ जो अलग से एक सीएम थी उसको भी वापस लेने की इस्तदा की गई और साथ ये कहा गया कि उमर अयूब की जानिब से अब ये फैसला किया गया और ये हिदायत जारी की गई है कि उनकी आज तक जो अपील है वापस ली जाए। उनकी नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी, जबकि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को डी नोटिफाई करने के खिलाफ अपील भी वापस ले रहे हैं, इसलिए कि अब महमूद खान अशरफ को बनी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक लीडर ऑफ दी अपोजिशन मुकर्रर कर लिया गया है, ऐसा आगाह किया गया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए उमर अयूब की आज तक की अपील वापस कर दी है। और शिबली फराज की खाली सीट पर जो 30 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ उस हद तक उन्होंने इस अपने केस को प्रेस किया था, तो अब 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा तारीख रख लिया और शिबली फराज की आज तक जो दरखास्त थी उस पर नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने अक़लियती कम्युनिटी से जजेस लेने के लिए 5% कोटे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने वकील नसीब मसीह की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अरशद अली से मजीद बात करते हैं। अरशद, बताइएगा क्या डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने जो मुकामी वकील नसीब मसीह हैं उसकी दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में ये लिखा कि अदलिया में जजेस की तकर्री का तरीक़ेकार आइन में वाज़ेह है। अदलिया की मुलाजमत में कोई रवायती मुलाजमत नहीं, ये दीगर मुलाजमतों से मुख्तलिफ है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में यह भी लिखा कि दीगर सर्विसेज के मुलाजमीन को आइनी और अमली तौर पर अदलिया के मुलाजमीन के मसावी नहीं समझा जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने जजेस के कोटे के लिए सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया। अदालत ने यह लिखा कि जजों की तकर्री के लिए मेरिट सबके लिए बराबर है। आइन के आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल कमीशन तकर्री का मजाज जो है वो इदारा है। अदालत ने यह भी लिखा कि अदलिया में जजेस की भर्ती के लिए कोटा मुकर्रर करना मेरिट पर समझौता होगा। दरख्वास्त गुजार ने अदलिया में जजेस की भर्ती के लिए अक़लियतों का कोटा मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। इस दरख्वास्त को अदालत ने खारिज करते हुए इस दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जी, मुल्तान में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया जा रहा है। रैली में ज़िले अफसरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिकाफ नारे लगाए। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। जी मोहसिन, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी यौम यकजहती है कश्मीर मनाया जा रहा है। इस वक्त में मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके चौक की चेरी पंजाब ज़िले इंतजामिया की जानिब से रैली और सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम सरकारी जो महकमे उनके अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं और यही कहा जा रहा है कि जो कश्मीरी बहन भाई हमारे जुल्म कर रहा है भारत को ख़त्म किया जाए। इस घड़ी में कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह उनके साथ खड़े रहेंगे और पाकिस्तान इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जो शहरी उन्होंने पाकिस्तान के और कश्मीरी जो झंडे हाथों में उठाया हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, कहना है कि इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान के हिस्सा बनेगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। पेशावर में भी मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ और मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए यौम सियाह मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गवर्नर फैसल करीम कुंडी की क़यादत में सिविल सेक्रेटरीट से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। इस बारे में मजीद बात करते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा समा अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइए रैली के शुरका का क्या कहना था? मकबूजा कश्मीर के मजलूम भाइयों से यकजहती के लिए आज मुल्क भर की तरह पेशावर में भी यौम सियाह मनाया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की क़यादत में यहाँ पर रैली निकाली जा रही है कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए। इस वक्त जो है नौजवान तलबा कश्मीर के झंडे और पाकिस्तान के कौमी परचम उठाए, सियाह परचम उठाए मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये अहद कर रहे हैं कि जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा उस वक्त तक वो आराम से नहीं बैठेंगे और उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, हमको बताते हैं स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी में आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का ऐलान किया जाएगा।
इस वक्त बुनियादी शरह सूद 11% पर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास की सदारत गवर्नर स्टेट बैंक करेंगे। इजलास में महंगाई की शरह, दरामदात, बरामदात और एक्सचेंज रेट का जायजा लिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक सैलाब में होने वाले मौशी नुकसानात, महंगाई के दबाव और IMF की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए शरह सूद में तब्दीली का इम्कान कम है। महकमा तालीम पंजाब का असातिज़ा के सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर बड़ा इक़दाम। रावलपिंडी के 3 असातिज़ा को नाजेबा, इश्तिआल अंगेज़ और हुकूमत मुखालिफ मवाद फैलाने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने तीनों असातिज़ा के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी की सिफारिश भी की है। रावलपिंडी से यासिर हकीम की रिपोर्ट। रावलपिंडी के 3 स्कूल असातिज़ा सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी और काबिल एतराज़ मवाद शेयर करने में मुलविस निकले। DPI पंजाब ने तीनों असातिज़ा को मुअत्तल करके बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। साइबर दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम के मुर्तकिब असातिज़ा में SST साजिद महमूद, EST अब्दुल सुबहान और SST डॉक्टर सैयद अली गौहर शामिल हैं। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक तीनों असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई पीडा एक्ट 2006 के तहत अमल में लाई गई है, जबकि मुकदमे में पीका एक्ट 2016 के तहत साइबर दहशतगर्दी, साइबर स्टॉकिंग और डाटा की टेम्परिंग और शवाहिद को ज़ाया करने के इल्ज़ामात शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शवाहिद की फॉरेंसिक जांच पड़ताल के लिए मामला FIA साइबर क्राइम विंग को भेजा जाएगा। मरासले के मुताबिक तीनों असातिज़ा बज़ाहिर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासत में मुलविस पाए गए। इनकी बात सोशल मीडिया पोस्ट पाकिस्तान पिनल कोड की दफा 124A के तहत रियासत से बगावत के जुमरे में भी आ सकती हैं। DPI सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर ने हुक्म दिया है कि तीनों असातिज़ा के खिलाफ महकमाना तादीबी कार्रवाई के लिए ग्रेड 18 या 19 का इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया जाए, जो मामले की बाकायदा तहकीकात करे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला हल करना मुश्किल नहीं, दोनों को जानता हूँ, वो मामला जल्द हल कर लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। एक बार फिर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। This is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर काम करने का ख्वाह है, ताहम ये ताल्लुकात भारत के साथ दोस्ती की कीमत पर नहीं। ये इक़दाम वाशिंगटन के इंडिया के साथ तवील अरसे से कायम ताल्लुकात को कमज़ोर नहीं करेगा। भारत को पाकिस्तान के साथ तारीख़ी तनाज़ात की वजह से कुछ ख़दशात हो सकते हैं, लेकिन भारत को समझना चाहिए कि अमेरिका ऐसे ममालिक के साथ काम करना चाहता है जिसके साथ मुश्तरका मफादात हो और पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने का मौका मौजूद है। उनका कहना था कि भारत भी बाज़ ममालिक से ताल्लुकात रखता है जिनसे अमेरिका के ताल्लुकात नहीं। ये सब सिफारतकारी का हिस्सा है। और अब ये जानेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अहम वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी में इजाफे, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे।